हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 14 में हमने प्रश्न नंबर 35 तक पढ़ा था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए। PDF नोट्स, PIQ क्वेश्चंस और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ का प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, बहुविकल्पी, अति लघु, लघु आप लोग पढ़ सकते हैं और एग्जाम में अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग लघुत्तम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर कर दें। जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें आप लोग शेयर जरूर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप पे। प्रश्न नंबर 36 है बोर्ड मास से 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 18 माइनस 5। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के कोष्टक लगा है। तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का कोष्टक सॉल्व करना है। पहले रेखा कोष्टक सॉल्व किया जाता है, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक करली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए पहले रेखा कोष्टक तो है नहीं इसमें, फिर छोटा कोष्टक भी नहीं है, मझला कोष्टक तो मझला कोष्टक को सॉल्व करिए। तो 18 माइनस मझला कोष्टक में देखिए 16 माइनस 13 घटाइए तो 3 हो जाएगा। तो 14 प्लस 3, देखिए 14 प्लस 3 बड़े कोष्टक। ठीक है, अब बड़ा कोष्टक को सॉल्व कीजिए इस वाले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में। तो 18 माइनस 14 3 17, तो 18 माइनस 17, तो 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका बोर्ड मास हो गया, कोका भागु जोग। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या है, देखिए लघुत्तरी प्रश्नों में ऐसे ही प्रश्न आते हैं मैथ्स में, कुछ ज़्यादा आप बना के नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मैथ्स है, जैसे सॉल्व करना है हो सकता है 1-2 स्टेप बढ़ जाए लेकिन आंसर आप सबका सेम ही आता है। तो -5 फिर इतना 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 को सरल कीजिए। ठीक है, देखिए सरल कैसे करना है। देखिए -5 है और ये देखिए माइनस है ये, और बीच में कोष्टक है ना, तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन उतार लिया गया है, उसके बाद -5 और फिर माइनस माइनस मिलके ये +45 हो गया है। और देखिए इस भाग को गुणा बनाने के लिए हमने क्या बताया है, इसको उलट दिया जाएगा तो 1/15 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है ही, तो -1/15 हो गया है। और ये 5 × 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास में पहले क्या होता है, ऑफ होता है का, तो क्या करेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो ये अब प्लस माइनस मिल के -15 हो जाएगा। तो आपका -5 तो -5, अब 15 से काट दीजिए 45, चूँकि बीच में ये गुणा का चिन्ह है तो कट जाएगा, तो 15 तिहाई 45 हो जाएगा। तो देखिए और ये -1 बचेगा यहाँ पे, तो -1 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो -1 × 3 यानी कि -3, और ये -15 उतार देंगे, -15 उतार दिए हैं ऐसे ही। ठीक है, फिर 5 और 3 को जोड़ लीजिए 8 और बड़े वाले का चिन्ह लगा दीजिए, तो -8 हो गया और ये -15। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ के बड़े वाले का चिन्ह लिख दीजिए। ठीक है, तो 15 5 20, 4 20 और 3 23। ठीक है, आपका 23 हो जाएगा उत्तर इसका। प्रश्न नंबर 38 देखिए, ये प्रश्न नंबर 38 2018 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 38 है x y माइनस जेड वाई जेड माइनस एक्स जेड एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सरल किया जाता है। तो देखिए पहले इसको y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड। ठीक है, इसे गुणा करिए, इसको एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई, फिर यहाँ पे प्लस माइनस मिलके माइनस एक्स जेड। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर वाई एक्स हो जाएगा। फिर प्लस करिए, यहाँ पे जेड और एक्स का गुणा करिए, क्या हो जाएगा जेड एक्स, और फिर प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और फिर जेड और वाई का गुणा करिए जेड वाई। अब देखिए कहाँ कहाँ सेम है, सेम होना चाहिए और चिन्ह विपरीत होना चाहिए। अब देखिए एक्स वाई है कहीं पे, एक्स वाई देखिए यहाँ पे है, चिन्ह भी विपरीत है तो कट जाएगा। ठीक, एक्स जेड देखिए कहाँ पे है, एक्स जेड यहाँ पे है, एक्स जेड यहाँ पे है, चिन्ह भी विपरीत है, कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए वाई जेड है, यहाँ पे भी जेड वाई है। ठीक है, वाई जेड कहिए चाहे जेड वाई कहिए, लेकिन बीच में गुणा है तो आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रम विनिमय नियम है।
तो देखिए माइनस इधर है और प्लस इधर, तो ये भी कट जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, यही आपका सॉल्व करना है, बहुत ईजी रहता है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर, यानी कि मान लीजिए कोई साइकिल है उसे 1800 में बेचा जा रहा है, तो 10% की हानि होती है। यानी कि 1800 में बेचते हैं तो हम लोग को 1800 में से क्या होती है 10% की ऑलरेडी हमें क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो साइकिल का क्रय मूल्य, यानी कि साइकिल कितने रुपए में ख़रीदा गया था, यानी कि मान लीजिए आप एक साइकिल खरीदते हैं, उसे कुछ टाइम बाद क्या करते हैं 1800 में बेच देते हैं, और उस पर क्या होता है 10% की हानि होती है। ठीक है, तो हानि आपको किस पे होगी, जो आपने पहले क्रय मूल्य खरीदा था जितने में आपको उतना नहीं मिला। ठीक है, तो उसी क्रय मूल्य पे हानि होगी। तो पहले क्रय मूल्य मान लेंगे यक्स, तो हमारा साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो गया, यक्स हो गया। समझ में आ रहा है ना, बेचने की कीमत कितना हो गया है 1800 में बेचा गया है, और हानि हमें क्या परसेंट का हो रहा है 10% का, तो 10% उतार लिए हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य देखिए, तो क्रय मूल्य पे ही हमको हानि हुई है। देखिए क्या करते हैं, तो x गुणे 90/100। ठीक है, तो 180, 1800 का 10% कितना हो जाएगा, काटिए ऐसे। ठीक है, तो 180 हो गया। अब यहाँ देखिए यक्स गुणे 90/100 बराबर 1800। फिर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1800 गुणे 100/100। ठीक है, 90। ठीक है, x इक्वल्स टू 2000। साइकिल का क्रय मूल्य कितना था 2000। साइकिल का क्रय मूल्य 2000 था, 2000 था, तो 2000 का 10% निकालेंगे कितना होगा आपका 200 रुपये। प्रश्न नंबर 40 है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। बच्चे उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए हैं, परीक्षा में 1500 बच्चे में से 75% बच्चे ही पास हुए हैं, तो कितने फेल हुए हैं। ठीक है, तो 100 बच्चों में उत्तीर्ण कितने हुए हैं 75 बच्चे। ठीक है, तो एक बच्चे में उत्तीर्ण, ठीक है 100 बच्चे मान लीजिए 75, कोई भी चीज़ क्या होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 100 में 75 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। एक बच्चे में उत्तीर्ण कितने होंगे, तो एक बच्चे उत्तीर्ण होंगे, ठीक है 75/100 कर देंगे, तो 1500 बच्चे में उत्तीर्ण बच्चे कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं वो। ठीक है, तो 1500 बच्चे में उत्तीर्ण हुए हैं तो हम निकालते हैं, तो 75/100। अब तो क्या करेंगे 1500 बच्चे में जितना उत्तीर्ण हुए हैं 1500 बच्चे गुणे एक वाले का उत्तीर्ण कर देंगे गुणा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 75/100। ठीक है, तो आपका देखिए 00 से 00 कट जाएगा, ये इसके बाद गुणा कर देंगे इसका 75 और 15 का, 1125 बच्चे क्या हुए हैं 1500 बच्चों में, 1500 बच्चों में क्या हुए हैं 1125 बच्चे क्या हुए हैं, बस 75% बच्चे, यानी कि 1500 का जो 75% होगा यही मान लीजिए। ठीक है, उत्तीर्ण बच्चों यानी कि अनुत्तीर्ण बच्चे यानी कि फेल होने की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1500 बच्चे में 1125 बच्चे क्या हुए हैं पास हुए हैं। ठीक है, तो फेल बच्चे कितने हो जाएंगे, तो पूरे बच्चों में से जो पास होने वाले बच्चे हैं उनको घटा दीजिए, तो फेल बच्चे निकल जाएंगे 375 बच्चे। तो हमने यहाँ पे एक बच्चों का क्यों निकाला है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है 100 बच्चों में से 75% बच्चों का दिया है, तो हमें एक बच्चों का निकालेंगे ना, जब एक बच्चों का निकाल के 1500 बच्चों से गुणा कर देंगे तो उतने बच्चे उत्तीर्ण हुए, इसलिए वहाँ पे एक बच्चे में उत्तीर्ण निकाला गया है। प्रश्न नंबर 41 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 41, संख्याओं से संबंधित याद रखने योग्य तथ्य बताइए। तो मान लीजिए कोई भी संख्या है, नंबर्स को याद रखने योग्य कोई फैक्ट जो आप जानते हो बताइए। तो जिन संख्याओं से गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप सो ऑन एन तक, ये ना इसका मतलब
नेचुरल नंबर क्या होती हैं? काउंटिंग नंबर होती हैं। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5, ठीक है, 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विषम संख्या, ऑड नंबर हो जाएगा। जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है उन्हें सम संख्याएं, इवन नंबर कहते हैं। 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये तो आपको संख्या से रिलेटेड सारी फैक्ट पता है ऑलरेडी, हमने आपको हर वीडियो में बताते हुए चल रहे हैं। जो संख्याएं एक या स्वयं की संख्या के, यानी कि जो एक या स्वयं की संख्या के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है उन्हें अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य है? क्योंकि एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, तो इसे प्राइम नंबर कहेंगे। और कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? संयुक्त नंबर क्या हो जाएगा? जो जिसके एक से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 2 कह रहे हैं ये, सॉरी, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 6 8 10, ठीक है। इसके एक से अधिक यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड से संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर कह देंगे। तो जो संख्याएं एक के अलावा अन्य संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक के अलावा अन्य संख्याओं से, यानी कि एक के अलावा किसी भी संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाएगा। 1 4 6 8 9, देखिए 1 4 क्या होगा? 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, ठीक है। इसका मतलब भाज्य संख्या आपको पता ही है। बड़ी से बड़ी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए, यानी कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए कि 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो जितने अंकों की पूछी जाए उतनी बार 9 लिखकर बनाई जाती है। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे? 4 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4। तो ये आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 9 9 9, ठीक है। ऐसे हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। उसका उल्टा देखिए, छोटी से छोटी संख्या जितने अंकों की पूछे जाए, जैसे आपसे पूछा जाए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आप क्या करेंगे? 1 के आगे शेष शून्य लिखकर बनाई जाती है। तो 1 के आगे शून्य लिखकर बनाई जाती है। जब बड़ी से बड़ी पूछेगा तो क्या करेंगे? 9 लिख देंगे उतनी बार। अगर छोटी से छोटी पूछेगा तो 1 के आगे 0 बढ़ाते चले जाएंगे। आपसे पूछ ले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 लिख दीजिए, 1 2 3, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? यही आपका 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका नियम होता है संख्या से रिलेटेड। प्रश्न नंबर 42 है, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए, ठीक है, तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो 7.2 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्केल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्केल पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 इस प्रकार का यहाँ पे नोक रखेंगे, और 7.2 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम लोग, मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रकार से नाप ले लिया, ठीक है। ऐसे हमने प्रकार से नाप ले लिया, और क्या करेंगे? इसे यहाँ पे ऐसे रख के हम लोग क्या करेंगे? ऐसे रख के हम लोग क्या करेंगे? एक वृत्त बना देंगे, ठीक। वृत्त बनाने के बाद देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यास d हो जाएगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या देखिए, ये 7.2 सेंटीमीटर है, इसका आधा कर दीजिए तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो 7.2 का 7.5 का आधा करिए, देखिए ये वृत्त बन जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया है कि ओ को केंद्र मान लीजिएगा, और 7.5 सेंटीमीटर व्यास का है, तो सॉरी 7.5 सेंटीमीटर, देखिए 7.2 है, इसे 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 2 तिहाई 6, 1 फिर 2 फिर 2 छके 12, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर का नाप लेके बनाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3.6। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.6। तभी ना 3.6 प्लस 3.6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7.2, ठीक है। देखिए वही बात होगा। सर्वप्रथम प्रकार खोलकर 3.6 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक बिंदु O को केंद्र मानकर वृत्त खींचते हैं, जिसमें AB बराबर CD बराबर 7.2 सेंटीमीटर व्यास है। आपको पता है जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है? D/2 होता है। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। तो वही 7.2 को 2 से भाग कर दिए, 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार में ऐसे बना के इसे ऐसे ही त्रिज्या का वृत्त बना देंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिए, लाइक
लाइक भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 43 है, समीकरण 3x-5 बराबर x+3 को हल कीजिए। यह प्रश्न 2018 में पूछा है। तो 3x-5 इक्वल्स टू x+3 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो वेरिएबल है एक पास कर देंगे और जो अचर है उसे अलग कर देंगे। तो 3 और 5, जो देखिए जहाँ पे x नहीं रहेगा वो अचर होगा। ये 5 क्या है, अचर है, इनवेरिएबल है। 3 भी क्या है, अचर है, इनवेरिएबल है। यहाँ पे देखिए यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, तो ये सब क्या है, वेरिएबल है। यानी कि ये इस समीकरण में, इस क्वेश्चन में वेरी करता है, मतलब इसका इज्जत है, इसका वैल्यू है ज़्यादा। ठीक है, मतलब इसी की वजह से ये समीकरण बना है। इस प्रकार देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 3x माइनस, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को x के पास लाएंगे, चर को चर के पास। तो इधर 3x माइनस x हो गया, इधर x के पहले पॉजिटिव इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इधर इसको पक्षांतर करेंगे दाहिने साइड तो क्या आ जाएगा, +5 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, 3 में से 1 घटेगा, 2 घटेगा, और x का x लिख देंगे और बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे, +2x इक्वल्स टू 5 + 3 8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 8/2। तो 8/2 यानी कि 4, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। प्रश्न नंबर 44 है, x + 5 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसी फार्मूले पर रखिए इसको, x को a मान लीजिए, 5 को b मान लीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया ना। देखिए a + b का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका 2 पावर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a + b, फिर दूसरे कोष्टक में a + b। देखिए इसके ऊपर एक पावर है, इसके ऊपर एक घात है, तो एक घात और एक घात मिला के 2 घात, जब गुणा होता है तो क्या होता है, घात जुड़ जाता है। ठीक है, तो वही क्या हुआ, x + 5 x + 5 2 कोष्टक में हो गया है। ठीक है, अब इसका गुणा करिए इसमें, तो x², ठीक है, फिर 5x, फिर 5x, फिर 5x, फिर +5x, फिर ये 5 और ये 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा, पहले पॉजिटिव 5 5 25 हो जाएगा। तो आपका x² और 5 5 10x और ये 25, ये 25 आपका यही x + 5² का वैल्यू हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट फार्मूले में a² + b² पहले आप लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, अतः a + b का होल स्क्वायर इस प्रश्न पे लागू करने के पश्चात आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या है, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो टेलीविज़न को मान लीजिए क्रय किया है, यानी कि टेलीविज़न को विभिन्न, मान लीजिए टेलीविज़न का कोई ब्रांड ए हो गया, मान लीजिए टेलीविज़न का कोई ब्रांड ए हो गया, कोई ब्रांड बी, कोई ब्रांड सी, ब्रांड डी, ब्रांड ई। ठीक है, उसको इतने लोग खरीदते हैं, 40 लोग, इसको 20 लोग, इसको 15 लोग, इसको 15 लोग, इसको 10 लोग। तो आंकड़ों को क्या करना, पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए, यानी कि वृत्त रेखा पाई चार्ट में ऐसे आपको 360 डिग्री वाले में प्रदर्शित करना है इन आंकड़ों को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हल हम कैसे इसका करते हैं। पहले ब्रांड लिख लेते हैं, मान लीजिए ये ब्रांड सैमसंग का है। ठीक है, ये ब्रांड मान लीजिए टाटा स्काई का है। ठीक है, कोई भी ब्रांड जो टीवी ब्रांड्स आती हैं, ये सी ब्रांड, ये डी ब्रांड, ये ई ब्रांड। तो ए ब्रांड का 40 लोग खरीदते हैं, बी ब्रांड का 20 लोग, सी ब्रांड का 15 लोग, डी ब्रांड का 15 लोग, ई ब्रांड का 10 लोग। तो देखिए क्या % लोग खरीद लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 40 अपने आप में 100 में से 40% लोग खरीदे हैं, इसको 20% लोग खरीदे हैं, 20% हो गया, इसको 15% लोग, इसको 15% लोग, इसको 15, इसको 15% लोग, इसको 10% लोग, इसको 10% लोग। अब आपको मैंने बताया था कि जो ये वृत्त पे समानुपाती कोण बनाता है, ये जो त्रिज्यखंड होता है, ऐसे त्रिज्यखंड हमने आपको बताया था, ये जो त्रिज्यखंड है वो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है इस केंद्र पर बने कोण का समानुपाती होता है। ठीक है, तो अंतरित कोण हम लोग कैसे निकालेंगे, तो केंद्र पर जो कोण अंतरित कोण निकालेंगे वो देखिए कैसे निकालेंगे,
360 गुणे बारंबारता बटे कुल बारंबारता। तो 40, 20, 60, 70, 80, 90, 100 यानी कि 100। ठीक है, ऐसे कट जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर 36 गुणे 4 कर देंगे तो 4 छक्के 24 हो जाएगा। 2 4 3 12 13 14। ठीक है, तो 144 आपका अंतरित कोण हो जाएगा। फार्मूला क्या है, ये पहले इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको बताया है कि केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो जाएगा, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो जाएगा, देखिए बराबर 360 गुणे बारंबारताओं का योग बटे कुल बारंबारता। ठीक है, कुल बारंबारता यानी कि कुल संख्या या कुल बारंबारता। समझ में आ रहा है? तो 360 हो गया, वृत्त रेखा पाई चार्ट में पूरे 360 डिग्री का कोण बनेगा, गुणे बारंबारता कितना हो गया, तो इतने 40 लोग खरीदे हैं तो आपका यही बारंबारता हो जाएगा। ब्रांड ए को 40 लोग खरीदे हैं और अब पूरे कितने लोग हैं, तो आपके 100 लोग हैं। यहाँ पे ये जो संख्या है इसे जोड़ लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करके अंतरित कोण 144 डिग्री आ गया। उसी प्रकार देखिए ये संख्या बी है, ये जो ब्रांड बी है इसको 20 लोग खरीदते हैं तो कितने अंतरित कोण होता है, 72 कोण। यानी कि 72 डिग्री के कोण में इतने लोग आते हैं, यानी कि 72 डिग्री, ये देखिए ये क्या है, इसके समानुपाती है। ठीक है, ये 54 डिग्री, फिर ये 54 डिग्री है, ये 54 डिग्री 15। तो क्या करेंगे 360 गुणे 15 बटे 100, फिर 0 से 0 काट दीजिए, फिर 2 से 5 बार में, सॉरी 2 से नहीं काटिए, 3 से काटिए, 3 से नहीं, देखिए हाँ ठीक है, 5 से काटिए, 5 से 2 बार में, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, फिर 2 से 18 बार में, 18 तिहाई 54 हो जाएगा, तो 54 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद ये भी 54 डिग्री हो जाएगा और ये 36 डिग्री हो जाएगा, ये 10 है। तो क्या करेंगे इसको 360 गुणे 10 बटे 100, यही 10 यहाँ पे चला गया है। ठीक है, 360 गुणे बारंबारता बटे कुल बारंबारता, यही आपका अंतरित कोण निकाल लेंगे। अंतरित कोण निकालने के बाद हम नोट पाई चार्ट बनेगा कंप्यूटर के MS वर्ड सॉफ्टवेयर से। तो कंप्यूटर में आप लोग MS वर्ड सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं। चलिए हम खोल देते हैं, यहीं पे MS वर्ड सॉफ्टवेयर हो गया। चलिए मान के चलिए, एक सेकेंड देखिए, मान के चलिए आप लोग कंप्यूटर पे MS वर्ड सॉफ्ट में ऐसे खोलेंगे। उसके बाद ये वृत्त का केंद्र O है, ये आप पाई चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका देखिए कितना, मान लीजिए ये आधार है, ठीक है, वृत्त का। अब 144 अंश, ये आपका 90 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये 120, 130, 140, तो मान लीजिए 140 डिग्री यहाँ पाएगा, तो ये आपका 144 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर 72 डिग्री, अब यहाँ से 72 डिग्री मान, अब इसको आधार मानिए, अब 72 डिग्री यहाँ से बनाइए, तो 72 डिग्री मान के चलिए, 60 2 72, मान के चलिए 72 डिग्री ये हो गया, तो 72 डिग्री ये हो गया आपका। फिर 54 डिग्री थोड़ा कम होगा, तो मान के चलिए 54 डिग्री आपका ये हो गया। ठीक है, फिर मान के चलिए 54 डिग्री फिर इसी के बराबर होगा, फिर 54 डिग्री हो गया, फिर 36 डिग्री, फिर मान के और इसको क्या करिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, तो आपका 36 डिग्री। अब इसको जोड़े, देखिए कितना आ रहा है, देखिए 144 में देखिए 4 2 6, 6 4 10, 4 14, 14 6 20 को 0 हासिल 2, फिर 4 7 3 10 1 11, 11 5 16, 16 5 20 1 21। ठीक है, 21 22 23, ठीक है, तो इसको आप जोड़ देंगे 0, फिर उसके बाद आपका 26 को 6 हासिल 2, उसके बाद हासिल 2 और 1 ये 3, यानी कि 360 डिग्री हो गया टोटल। ठीक है, ऐसे ही आपको पाई चार्ट बनाया जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 46 को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और DELED फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।